याद तो होगा आप लोगों को भी। पहले सटारा बीबी फार्म हाउस में जमीन में आए है छाती लपेट लपेट के लोटी थी। ये फोटो देख रहे हो आप लोग। फिर एक बाद में जो कंट्रोवर्सी भेरा, उसमें जो मर्द था ओकर नाम बिल्लो रानी ने कुत्ता रखा था कि कुत्ता, इस कुत्ते के साथ कब मेरी बेटी जाती थी। तो भाई इस बार यानी वो बीच में कौन वाला कुत्ता गया है इसको जमीन खुदवाने, जमीन पे लौटवाने। वो कौन सा कुत्ता है, ड्रामीरा गई है या कोई कुत्ता गया है, वो तो बाद में पता चलेगा ना। अभी तो कंट्रोवर्सी पैदा करने गई है। बोले तो अभी कुत्ता भी पैदा होगा, देखते कौन वाला कुत्ता इस बार पैदा होता है। ये इनकी बात इन्हीं को मारते हैं चल के। लेकिन अफसोस घोचू स्ट्रॉबेरी सीख पी रहा है घर में अकेले बेटियां ले लेके, नहलाता धुलाता टट्टा धुलाता है घोचू। चलो जी हम आ गए कुबा, तो चलते हैं कुबा नफली पर दे आ गई थी आज जम्बो। ओ माय गॉड, नाना कुबा में दफिले पढ़ने गया है, लेकिन सटारा बीबी गई है यम्बो। यम्बो गई है जो फेमस है समुद्रों के लिए। तो गंदी मछली समुद्र में तैरने किसके साथ गई है? जब बुढ़ा बुढ़िया यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, नफिल अदा कर रहे हैं उमरा वाला जो सैटरडेज को, तो मैडम यन्मो में किसके साथ तैर रही है? वो तो जाज पापा था या फिर ड्रामीरा थी। सटारा बीबी का कहना है कि मैं ड्रामीरा को 4 साल से जानती हूँ। दैट मीन्स शादी वाला ड्रामा से पहले से जानती है। तो ड्रामीरा द स्टोरी राइटर लगता है, सारी कहानी वही लिखी है। जब 4 साल से ये इसके साथ दे रही है, तो बीच में जब उसकी बहन के साथ दे रही थी, दैट मीन्स तब भी दोनों साथ थे। इसका मतलब साफ पता चल रहा है ना कि दोनों बहनें और ड्रामीरा सब मिलके पब्लिक को टेट्टे खिला रहे थे इतना दिन से, और पब्लिक खा पी रहे थे मजे से। इसमें सबसे बड़ा हाथ है सपोर्टरिया की, जो चैनल लगा लगा के बैठे होते हैं, उन्हें भी सब पता है भाई। लेकिन इस सब को छोड़ के उधर घोचू बोरी के बोरी चावल और चीनी ले रहा है कि खटारा बीबी आके ठूसेगी पेलेगी, और एक तरफ पोस्टर है जिसके नाम तक नहीं लेता है कि वो वहां पे बैठ के चावल चीनी खा रही है या खाद खा रही है, किसी को कोई पता नहीं है। और तो घोचू अपने इंग्लिश के दायरा सलवार में भर लिया आज। वैसे तो कहता है मैं तमीज के दायरे सलवार में डाल दूंगा, आज इसने इंग्लिश का दायरा सलवार में डाल लिया। स्ट्रॉबेरी सिक पी के, वाह वाह गोचू, स्ट्रॉबेरी सिक पी के। अब तो मोबाइल में असिस्टेंट बटन भी है, ऐसे दबा दो और बोलो भैया लिख दे मुझे अंग्रेजी में स्ट्रॉबेरी शेक, वो लिख देगा। तो अपने बाप के माथे पे चपका दे। ये सटारा बीबी भी स्ट्रॉबेरी बोलती है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी नहीं स्ट्रॉबेरी। हमारे घर में मेरे सास ससुर अल्हम्दुलिल्लाह काफी बुजुर्ग है, लेकिन वो स्ट्रॉबेरी ही बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी ही बोलते हैं। ये पता नहीं कौन से मुल्क के कौन से जमाने के लोग हैं जो स्ट्रॉबेरी शेक बोलते हैं। अल्लाह बेहतरीन जाने। फाइनली हमें बुलावा आया है, हम जा रहे हैं अल्लाह पक के घर। और बस ये काफी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, कभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, कभी हम पूरी फैमिली जा रहे थे। तो वो सारा कुछ एक करने के बाद में बस यही हमें लगा कि मुझे फिर प्लान कैंसिल हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा दिल है, मैंने ख्वाब देखा है, वो सारा कुछ फिर बताऊंगी आपको आगे चल के कि नहीं बस मुझे भी जाना है तो जाना है। और फिर मुझे अकेले भी नहीं जाना था, या मेरे हस्बैंड या फिर मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा के साथ फाइनली मेरी तैयारी बनी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये लाइन जो है ना, इसमें इतना कुछ बयान है दो लाइन में कि आप लोग की सोच है। काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, दैट मीन्स मलेशिया गई उससे पहले से। मलेशिया तो भी जल्द गई थी, काफ़ी टाइम, बहुत बड़ी बात होती है। मलेशिया भी जल्द गई थी, काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। तो मलेशिया जाने के बजाय तुम कहती है मेरे और मेरे हस्बैंड की तैयारी बन रही थी, तो हस्बैंड और बच्चे सब मलेशिया भी गए थे ना, तब वहीं चली जाती। हमें अगर कहीं प्लानिंग बन जाए काफ़ी टाइम से कि हम उम्रा कर लेते हैं, हम और कोई कंट्री चूज़ ही नहीं कर पाएंगे। अभी मैं अपने घर जाने की तैयारी बना रही हूँ। अगर बीच में मेरा बंदा मुझे बोल दे कि बेगम जो पैसा है उससे हम पूरा फैमिली उम्रा ही कर लेते हैं, लेकिन मुझे मेरे घर जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर वो ऐसा बोल दे कि मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसा हो गया है, इतना में हम तीनों उम्रा कर लेते हैं, मैं कसम खाती हूँ मैं उम्रा ही जाऊँगी, अपने घर नहीं जाऊँगी। जबकि मुझे वहाँ जाना बेहद ज़रूरी है लड़की के स्कूल के लिए, फिर भी मैं उम्रा पहले चूज़ करूँगी। मुश्किल से ऐसा मौका बनता है ना, घर में पैसा इतना बनता है मुश्किल से, तो बंदा पहले उम्रा चूज़ करेगा कि क्या पता रातें रात मर जाए।
नियत वैसा होगा तो अल्लाह पाक कबूल भी कर लेगा, बेशक करो ना करो। नियत में अगर अभी नियत बना ली कि मुझे जाना है अब ये पैसा, तो भाई यही चक्कर है। तुम जब मलेशिया गए हो, जब तुम्हारा बंदा जा सकता था, तुम कहती हो मेरे और मेरे हस्बैंड की तैयारी बन रही थी, तुम सबको पता है ही इज बैन फ्रॉम दया ना, वहाँ से डिपोर्ट हुआ पड़ा है, तो तुम कैसे अपने बंदे का नाम यहाँ ले लियो कि वो जा रहा था, और काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी, फिर तुम जाके मलेशिया में अखबार होके आ गई, थाईलैंड घूम के ना, इतना चक्कर तुम चलाती ना, वहीं चले जाती, अब तक तेरी माँ भी यहाँ होती, तुम इतनी झूठी कैसे हो सकती हो। फिर कहती है प्लानिंग बन रही थी काफ़ी दिन से। प्लानिंग कौन बात के? यूट्यूब पे सबको बताएं कि हम दोनों बहनें सलाम दुआ कर सकते हैं, किसी को नहीं बता सकते ये लोग। अभी ये औरत वहाँ बैठ के अपने ऑडियंस के दिल टटोर रही है। ऑडियंस में से 25% ऑफ देम चाहते हैं कि दोनों बहनें मिले, उनको नहीं पता कि ये दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, एक दूसरे के कमाई से जलते हैं थोड़ा मोड़ा, कि तुमको सर पे झूठ बोल के इतना कमाया, हमने तुम्हारा बड़ा साथ दिया, तुम मुझे इतना पैसा दो, ये वाला चलता है इनमें, ये वाला पता चला है कि चलता है, लेकिन और कुछ नहीं चलता है। अब ऑडियंस के सामने इतनी घिनौनी इल्ज़ाम लिए दिए, अगर ये अपनी बहन से बात करने लग जाए, ये फुद्दू खाता ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा। दे लव इट, उसे भी प्यार करेंगे, इसे भी करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ ऑडियंस नहीं आते हैं, यहाँ इनकी सपोर्टरियाँ आते हैं, चैनल वालियाँ, उनकी भी टट्टे रुक जाएंगे, तो वो अपने टट्टे नहीं रोकना पसंद करते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों तो मिल लोगे, जो हम लोगों ने 3 साल से तुम लोग के लिए फड़वा के भाव के गला, वो क्या कौन भरपाई करेगा, हमें इतना लाख दे दे, उनको भी तो देना पड़ेगा। तो ये सब चक्कर सुलझाने गई है मैडम, यही प्लानिंग था। अभी फर्ज कर लो कल के ये दोनों बहनें यहाँ मिल जाए, तुम लोग भूल जाओगे वो दिन जब तुम लोगों को कमेंट्स में गालियां दे रहे थे, अपनी कब्र काली कर रहे थे, एक दूसरे के साइड लेके, कुछ उसकी साइड थे तो कुछ इसकी साइड थे। तुम लोग कैसे भूल जाओगे? तुम लोग रात बैठ के लाइवों में गालियां दे रहे थे। मुझे पता कि तुम लोग को सब पता था कि कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन ऑडियंस तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ना, तो ऑडियंस के दिल बनाने के लिए सब चल रहा है। चलो जी, हम आ गए कुबा, तो चलते कुबा नफली पढ़ दे। आ गई थी आज यम्बो। यहाँ पे नाना खासोबादो कह रहा है कि सटारा गई है यन्बो और हम आगे कुबा। तो यन्बो जो है सिटी, तो वहाँ इट्स फेमस हो ना शो और मतलब स्विमिंग वगैरह ना, समुंदर फेमस है, समुंदर वहाँ के। किसके साथ गई है समुद्री करे मैडम? मछली, गंदी मछली यन्बो के समुद्रों में किसके साथ गई है? जब बुढ़ा और बिल्लो इधर है, किसके साथ गई है भाई साहब, कोई बताएगा? तो उस मैडम के पास तो सारे गए थे ना, मेरे ख्याल से बुढ़ा बुढ़िया उससे मैडम के पास छोड़ आए थे। वो तो मैडम के व्लॉग आएगा तो पता चलेगा सबको। बुढ़ा बुढ़िया ने मैडम को अकेले ड्रामीरा के पास छोड़ के चले आए थे। ड्रामीरा लगता है इसको, यन्बो ले गए समुंदर में तैराने गंदी मछली को। यन्बो जो है वहाँ समुंदर के लिए फेमस है, तो वहाँ पे ये समुद्री में तैराने लेके गई है। मुझे तो नहीं पता था, मैं अभी गूगल करके देखा कि समुद्रों के लिए फेमस है, तो वहाँ गई है मैडम। लेकिन गई किसके साथ है? ये तो उम्रा करने गई है, बच्चियों को छोड़ के यन्बो के सी साइड में बछल रही है पापा के साथ ना, तीसरी के पापा के साथ, तीसरी बच्ची के पापा के साथ। तो ये मजा लूट रही है ये औरत वहाँ पे। और घर में घोचू इंग्लिश को तमीज के दायरे में शलवार में घुसा लिया, स्ट्रॉबेरी सिक बना रहा है, स्ट्रॉबेरी सिक बना के पी रहा है, सही कि नहीं? स्ट्रॉबेरी सिक पी रहा है बेचारा, क्या करेगा घोचू स्ट्रॉबेरी सिक पी के। तो चंटिया बिल्लो रानी तुम्हारी बेटी जब यन्बो में गुल खिला लेगी बीच पे, फिर ओकर बाद में जब तमाशा बनेगा यूट्यूब पे आएगा, तो जो मर्द रहेगा उसको तुम कुत्ता बोलने दौड़त चले आना। जैसे पहले बोला रहा दामाद को, अरे सौतेला बेटा ही सही, दामाद ही सही, दोनों चीज रहा वो तुम्हारा ना, तो तुमने उसे कुत्ता बोला था, याद करो, याद होगा या मैं याद दिला दूं? तो उस कुत्ते को तुमने अच्छे खासे कुत्ता बोला रहा ना, तो मेरे ख्याल से वो कुत्ता बोलना सही भी तो था तुम्हारे लिए ना कहीं, तो तुमने उसको अच्छा खासा कुत्ता बोला था, बोली थी ना, बोला था नहीं बोली थी, तो उस कुत्ते को तुमने कुत्ता बोला था। इस बार किसकी बारी है कुत्ता सुनने का? मेरे ख्याल से कोई नवा कुत्ता पैदा हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो नवा कुत्ता पैदा करने ये यन्बो गई है सटारा बीबी। एक मर्द वहाँ पकड़ा जाएगा, बाद में कहानी बनेगा, कंट्रोवर्सी फैलेगा, फिर उस मर्द को कुत्ता नाम बिल्लो रानी दे ही देगी कहीं ना कहीं। तो इस बार कौन कुत्ता के साथ गई हो? पहले तो फार्म हाउस में अपने जीजा जी के साथ तुमने बड़ा स्विमिंग खेल के दिखाया रहा ना, जमीनों पे लोट के, तो यम्बो बीच में किसके साथ किसको कुत्ता बना के ले गई हो, ये जरूर बताना तुम अपने ऑडियंस को।
तो ये वो लोग इसीलिए नहीं डाल रही है कि लोगों के दिल में तड़प जागे और फिर लोग तड़प तड़प के मेरी वीडियोस देखे एंड देन अचानक से मैं धमाका करूं, दोनों बहनें मिलके दिखा दूं। मिलना इन दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं है एस अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग ना, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अचानक से जब ये लोग मिलेंगे वाईटी पे दिखा के तो बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। तो उस धमाके को रोकने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। भाई हम लोग तो कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकते। मैं तो अपने दिल से ना पूरी एक ईमानदारी से रिएक्शन देती हूँ कि मेरी ऑडियंस वही सुने जो रियल है, कुछ गलत नहीं है, सच्चाई है भाई, कड़वा है लेकिन ये सच है। ये लोग इससे ज़्यादा गुजर चुके हैं। हम जितना बोल रहे हैं ये 25% बोल रहे हैं, इनसे ज़्यादा गुजर चुके हैं। तो ये वाला रिएक्शन मेरी बहुत प्यारी सी बहन है, मैं उसके तरफ से बना रही हूँ। उसने मुझे भी बोला है, मैं उसके पूरी मैसेज भी नहीं पढ़ी, आधा पढ़ी हूँ, और मैंने बोला चलो वीडियो बना के फिर बात करते हैं। तो ये लोग हद से ज़्यादा आगे चल चुके हैं। हम यही दुआ कर सकते हैं, इस पाक महीने में रमज़ान शरीफ लगने वाला है, 1-2 दिन खाली बच्चा है। हमारी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दो और इनकी सारी सच्चाई सबको दिखा दो, तमाशा ख़त्म हो जाए, एकदम खुल खुल के दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। दूध के दूध पानी के पानी, क्या बात है यार। तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। लेकिन ये फैमिली है ना, इनको इन लोगों ने पाल के रखा है, एक सपोर्टर्स ग्रुप, उनमें हाइटर्स ग्रुप भी इन लोगों ने पाला हुआ है। आप सबको पता है मैं किसी से कोई लेना देना नहीं रखती हूँ, ना मुझे किसी के बाप से डरे। अगर मैं दुनिया में किसी से डरती हूँ तो अल्लाह पाक से डरती हूँ, और अगर मैं इज्जत करती हूँ सब की करती हूँ जो लोग मेरी इज्जत करते हैं। माँ बाप के इज्जत, सास ससुर हस्बैंड के एक अलग जगह है बच्चों के, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं जो मेरी इज्जत करते हम उसके इज्जत करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए मेरे पास कोई इज्जत नहीं है। तो भाई जो सच है वही मैं बोल रही हूँ। अल्लाह पाक हिदायत दे सबको, शुरुआत मुझसे करें। तो ये चक्कर अभी आएगा, इसके वीडियो दिखाएगी कि हम फलाना जगह गए थे, हम गंदी मछली तालाब में तैर के आए, मेरा बेटा पे पूरा बिल फाड़ देगी। मेरा बेटा बहुत अपसेट था, बहनों को मिस कर रहा था। अरे भड़वी, जब मिस कर रहा है घर जा भाई, 2 उम्रा करना था तुमने कर लिया, अब क्या सऊदिया में सारे मक्खी बटोर के मार के जाओगी? घर जा भाई, घर जा। इतना मिसिंग चल रहा है तो घर जा। लड़कियां दोनों छोटी है, उनको छोड़ के आई हो, घर जा। तेरा बंदा लड़कियों का ख्याल रखता है। एक बाप अगर 1 साल का बेटा के भी ख्याल रखे कोई मसला नहीं है, लड़कियों का ख्याल बाप इतना ज्यादा ना रखे, माँ ही रखे, वो सूट करता है। अगर तुम्हारे औलाद लड़के कोई प्रॉब्लम नहीं बाप के साथ है। अगर औलाद में एक भी लड़की है, उनको तुम छोड़ के कहीं जा तो तुम पाबंद नहीं हो इतना ज्यादा दिन रंग रल्ली मनाने के लिए। तुम्हारा काम हो गया है। पहला तो मेरा तो यही कहना है कि बच्चियों को, बेटियों को छोड़ के कहीं जाए ना। माँ बेटा है, बाप संभाल लेगा। बेटियों माँ की जरूरत है, माँ को बेटी की जरूरत है, बेटी को माँ की जरूरत है। बेटी को ना छोड़ के जाए भाई, लेके जाती बेटियों को, लौंडा को छोड़ जाती बाप के साथ कि चल तू यहाँ बैठ जा, वहाँ चाचा है मेरा, चाचा मेरा, मैं चाचा के साथ मैं उम्रा कर लूंगी, राइट। चाचा और माँ है मेरी, चलो इनडायरेक्टली मेरा अब्बा जी है, तीसरा वाला, थेट पापा मम्मा के लवा बोए, मैं उसके साथ उम्रा कर लूंगी। मैं अपने चाचू के साथ जा सकती हूँ, मेरे बाप के सगा भाई के साथ मैं जा सकती हूँ, क्योंकि जो बाप के सगा भाई उससे तो मेरी शादी नहीं होगी, वो तो मेरे बाप के सगा भाई है ना। हमारी अम्मा के सगा भाई है, उससे तो मेरी शादी नहीं होगी, उसके साथ भी मैं जा सकती हूँ। जिसके साथ तुम्हारी शादी हो सकती है उसके साथ तुम नहीं जाओ। तो ये चक्कर है। तो भाई ये औरत पहले भी उम्रा करी है, इसके मेरहम इसके कौन बना था? यही चाचा ना। तब तो बेटवा इसके, ये तो सबको बताती रही हमारा लड़का 10-12 साल के, भी 10 साल के हुआ है, जबकि 12-13 साल के था तब, 10 से साल के रहा तब उसके, सबको बताने के लिए, जबकि 16-17 साल अभी हो गया 1 साल बाद। तो ये चक्कर है। तब इसके मेरहम इसके यही चाचा बना था ना। अब अल्लाह जाने ये लोग मेरहम नहीं, गैर मेरहम में यकीन रखते नहीं रखते, जो सुन्नत है वो तो ये लोग से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं सुन्नतों से। लेकिन ये मेरहम गैर मेरहम ये सुन्नत नहीं, फ़र्ज है। हम लोग 48 किलोमीटर से आगे अगर जाते और मेरा बंदा मेरे साथ नहीं है, मैं गुनहगार हूँ, औरत गुनहगार हो जाती है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।